नमस्कार, आप देख रहे हैं डीएस पर। मैं हूं आपके साथ नफीसा। आज मैं चर्चा करूंगी पीएम मोदी के परिवारवाद को लेकर हमले और नया नारा मैं हूं मोदी का परिवार, जो एक मुहिम छिड़ चुकी है। सियासत बिहार से उबाल मारती है। बिहार के अंदर लालू यादव पीएम मोदी से पूछ रहे हैं कि आपकी संतान, आपका परिवार कौन है। और गुजरात से आते हैं पीएम मोदी, जो कह रहे हैं कि पूरा देश ही मेरा परिवार है। उसके बाद एक मुहिम छिड़ चुकी है कि मोदी का परिवार हैशटैग। और जिसमें आज मैं चर्चा करने जा रही हूँ, जो मेरे साथ आज मेहमान जुड़ चुके हैं, वो है सागर शाह जी, जो कि गुजरात से ही आते हैं। अब गुजरात से पीएम मोदी है सर, और आप भी गुजरात से हैं, लेकिन सियासत जो शुरू हुई है वो बिहार से हुई है। सबसे पहले आपकी इस पर टिप्पणी लेना चाहूंगी, जो ये एक मुहिम छिड़ चुकी है कि मैं हूं मोदी का परिवार। आप इसको कैसे देख रहे हैं? ये मोदी का जब भी कोई चुनाव आता है तो एक नैरेटिव बना देते हैं वो। जैसे आप मुझे बताइए कि कर्नाटक में जब चुनाव था, तब कर्नाटक में उन्होंने क्या बोला? बजरंग बली की जय, बजरंग बली की जय, बजरंग बली की जय। लेकिन बजरंग बली की जय हुई नहीं और कर्नाटक में उन्हें करारा तमाचा मिला, करारी हार मिली। तो अभी ये आखिरी दाव है मोदी जी का। 2024 के लोकसभा के इलेक्शन है, तो मोदी जी ने बोल दिया कि ये पूरा जो देश है ये मेरा परिवार है। 140 करोड़ लोग मेरे परिवार हैं। मैं आज उनका कच्चा चिट्ठा खोलना चाहता हूं। मैं आज मोदी जी से पूछना चाहता हूं कि 9 महीने से इस देश के अंदर मणिपुर जल रहा है, वो मणिपुर मोदी जी के परिवार में आता है या नहीं? चेतन सिंह नाम के एक बीमार आदमी ने ट्रेन के अंदर 4 लोगों को मार डाला, जिसमें 3 लोग मुस्लिम थे और एक नॉन मुस्लिम था। और उसने कहा था कि अगर इस देश में जीना है, रहना है, तो मोदी योगी को वोट करना। वो चेतन सिंह ने जिन 4 लोगों को मार डाला, वो 4 लोग आपके परिवार में आते हैं या नहीं? मुझे बताइए कि मोदी जी के परिवार में कौन आता है? कौन आता है? जो 28 पार्टियां आज इस देश के अंदर आपके सामने खड़ी है, वो 140 करोड़ लोगों में से ही है। तो वो 28 पार्टियां, उस 28 पार्टियों के सारे नेता, उस 28 पार्टियों के सारे कार्यकर्ता नरेंद्र मोदी जी के परिवार में आते हैं या नहीं आते हैं, मुझे पूछना है। मुझे ये बताइए कि मोदी जी के परिवार में आता कौन है? जब देश की 28 पार्टियां नहीं आती है, उसके नेता नहीं आते हैं, उन्हें ईडी और सीबीआई की रेड डलवाकर उन्हें अंदर जेल में डाल दिया जाता है, उनके कार्यकर्ताओं को अपमान किया जाता है, सोशल मीडिया पर उनके कार्यकर्ताओं को तोड़ दिया जाता है, उन्हें गालियां दी जाती है, उन्हें अब्यूज किया जाता है, वो आपके परिवार में आते हैं या नहीं? महुआ मोइत्रा नाम की जो हमारी कैंडिडेट, मतलब हमारे संसद में जो है पॉलिटिशियन, उनका निशिकांत दुबे भारतीय जनता पार्टी के नेता ने नहीं अपमान किया, वो आपके परिवार में आती है नहीं? दानिश अली को रमेश विदुड़े ने गंदी गंदी गालियां बोली, वो दानिश अली आपके परिवार में आता है या नहीं आता है? मैं ये पूछना चाहता हूं मोदी जी से, किस मुंह से आप बोलते हैं कि 140 करोड़ लोग मेरा परिवार है, इस देश के लोग मेरा परिवार है? एक राज्य की महिला मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को आप बोलते हैं दीदी, ओ दीदी, वो आपके परिवार की महिला नहीं है, आप उनका अपमान करते हैं। कांग्रेस की सोनिया गांधी को आप कांग्रेस की विधवा कहते हैं, 50 लाख की गर्लफ्रेंड शब्द बोलते हैं। ये इतने गंदे शब्द, इतनी गंदी गालियां, इतनी अभद्र भाषा हमारे देश के प्रधानमंत्री, उनके नेता, उनके सांसद, उनके विधायक और देश के लोगों को जो सोशल मीडिया पर गाली बोली जाती है उनके आईटी सेल के द्वारा, तो ये देश के जो 63% लोग हैं जिन्होंने इन 28 पार्टियों को वोट्स दिए हैं, आपको नहीं दिए हैं मोदी जी, आपको सिर्फ 40% वोट मिले हैं। तो आज ये जो 28 पार्टियां हैं जिनको 63% वोट्स मिले हैं, उनके सामने आप लड़ रहे हो, उन्हें बदनाम कर रहे हो, उन्हें गालियां दे रहे हो, चाहे वो अखिलेश यादव हो, चाहे वो तेजस्वी यादव हो, चाहे वो राहुल गांधी हो, चाहे वो हमारे अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे हो, प्रियंका गांधी जी हो, आप सबको टारगेट करते हैं जिन्हें 63% वोट मिले हैं। तो ये 63% वोट वाले इस देश के नागरिक है या नहीं? 140 करोड़ में से उनको माइनस कर दिया है। ये 140 करोड़ में से 63% आपके परिवार के लोग हैं या नहीं, मैं ये जानना चाहता हूं जी। लेकिन देखिए सागर जी, पीएम मोदी कह रहे हैं कि पूरा देश कह रहा है कि मैं हूं मोदी का परिवार, और आज ही पीएम मोदी संदेश खाली जो पीड़ित महिलाएं हैं उनसे जाकर मिले, भावुक होते हुए दिखते हैं पीएम मोदी। तो पीएम मोदी तो लगातार अपने परिवार से मिल रहे हैं। अच्छा, वहां पे तो पॉलिटिक्स है ना, अभी जीतना है ना, तो मणिपुर में क्यों नहीं गए? मणिपुर में क्यों नहीं गए, मुझे बताइए। वो जो महिला एथलीट थी, वो जो महिला एथलीट्स थी, जब वो देश को सम्मान दिला रही थी, जब वो मेडल ला रही थी, तब तो उनके साथ खड़े रहकर फोटो खिंचवा रहे थे, इंटरव्यू दे रहे थे,
टीवी में आ रहे थे, उन्हें बोला गया था कि जब भी आपको मेरी जरूरत हो मैं आपके लिए हाजिर हूं। लेकिन जब बृजभूषण शरण सिंह आपके भारतीय जनता पार्टी के सांसद ने उनका शोषण किया, दिल्ली की पुलिस ने बोला कि ये शोषण करता है, ये साबित हुआ है, आपको उसने आपने उसको सांसद में बिठाया है, संसद में बिठाया है। और उन महिला एथलीट्स ने जब अपने अवार्ड्स वापस किए, तब आपके नेता बोलते हैं कि ये अवार्ड क्या है, ये तो 15-15 रुपए में मिलते हैं। तो ये महिला एथलीट्स, उनका जो अपमान हुआ, वहां तो देश के प्रधानमंत्री नहीं गए, मणिपुर में तो प्रधानमंत्री नहीं गए, बंगाल में गए संदेश खाली में। क्यों? क्यों? मैं पूछना चाहता हूं कि आपके लिए महिलाओं में भी एक डिफरेंस होता है कि अगर अपोजिट पार्टी की महिलाएं हैं तो नहीं जाऊंगा, अगर मुझे उसमें पॉलिटिक्स दिखेगा तो जाऊंगा, मैं वोट्स मांगने जाऊंगा, मुझे वोट्स मिलेंगे तो मैं जाऊंगा। तो मैं ये पूछना चाहता हूं हमारे देश के प्रधानमंत्री से कि जहां जहां मौका मिलता है आपको पॉलिटिक्स करने का, गंदी राजनीति, कूटनीति करने का, वहां आप चले जाते हैं। लेकिन जहां पर देश चाहता है कि आप जाए, वहां आप जाते नहीं, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते हैं। 10 साल में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की है आपने मोदी जी, और आप बोलते हैं कि ये मेरा परिवार है। ये मेरा जो परिवार है वो आपको कई सवाल पूछना चाहता है। आप एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, देश के 140 करोड़ लोग जो सवाल पूछना चाहते हैं, बेरोजगारी के ऊपर, महिला अत्याचार के ऊपर, अनएम्प्लॉयमेंट के ऊपर, ये बहुत सारा जो करप्शन हो रहा है देश के अंदर, और बहुत सारे करप्टेड लोगों को जो आप अपनी पार्टी में ले रहे हैं, तब वो निर्दोष हो जाते हैं, और जब वो अपोजिट पार्टी में होते हैं तब आप उनके ऊपर रेड लगवाते हैं। तो ये 140 करोड़ लोग, आपका जो परिवार है, आप कहते हैं वो चाहते हैं कि आप एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करें और इनके सवालों के जवाब दें। यहाँ पर ये समझना होगा ना सागर जी, जब जब विपक्ष पीएम मोदी पर निजी हमला करता है, तब तक बीजेपी, खासकर पीएम मोदी, उसको भावनात्मक रूप दे देते हैं, वोटों में बदल लेते हैं। पीएम मोदी भावुक हो जाते हैं, जनता के सामने रो देते हैं, और जनता पीएम मोदी के साथ यानी कि बीजेपी के साथ चली जाती है। फायदा हो जाता है बीजेपी को। फायदा? आप किसे फायदा कहती है? फायदा मतलब क्या? आप देखिए, चुनाव जीत जाते हैं, जीत 2019 की बात करें। जी सर। हाँ बोलिए। जीत जाना और लड़ना दोनों में फर्क है। राजा की तरह जीतना और एक लुटेरे की तरह जीतना, उसमें भी फर्क है। जो राजा होता है, जब वो लड़ाई करता है, अगर सामने वाले राजा के पास हथियार नहीं होता है, तो एक सच्चा राजा, एक सम्माननीय राजा उसे हथियार देता है, उसे कहता है कि तू निहत्था है, मैं तुझ पर वार नहीं करूंगा, तो सामने सामने लड़ते हैं। इसे कहते हैं राजनीति। तुम ड्रामा करते हो, तुम नाटक करते हो, मुझे गालियां दी, फिर रोने लगते हो, तुम भावनात्मक रूप देते हो, तुम झूठ बोलते हो। तुम्हारे कितने ऐसे वीडियो है जिसमें तुम्हारा झूठ पकड़ा गया है। तो विपक्ष के नेता राहुल गांधी, आप 10 साल से देख लीजिए, वो अपने बलबूते पर लड़ रहे हैं, परिवारवाद पर नहीं लड़ रहे हैं। 1990 के बाद 30 साल हो गए, उनके परिवार का कोई व्यक्ति प्रधानमंत्री नहीं बना है। राजीव गांधी की हत्या के बाद, जब इस देश के राजीव गांधी ने अपनी शहीदी दी इस देश को, उसके बाद इस देश में एक भी प्रधानमंत्री गांधी फैमिली से नहीं है। तो आप ड्रामा करते हैं, परिवारवाद की बात करते हैं, गांधी परिवार को बदनाम करते हैं, और उसके बाद वो ड्रामा करके आप जीत जाते हैं। तो आप राजा के सामने जो राजा लड़ता है उस तरह से नहीं लड़ते हैं, आप एक डरपोक व्यक्ति की तरह लड़ते हैं, ड्रामा करते हैं, नाटक करते हैं, आप आंसू बहाते हैं मगरमच्छ के। आपने कहा था कि मैंने बचपन में मगरमच्छ पकड़ा था, लेकिन वो तो पता नहीं है साबिती है कि नहीं, सबूत है कि नहीं, पता नहीं। लेकिन अभी आप मगरमच्छ के आंसू बहुत निकालते हैं, और इस तरह से अगर आप जीत जाते हैं, ईवीएम में गड़बड़ी होती है उसके ऊपर भी आरोप लगते हैं। पूरा देश आज ईवीएम के लिए विरोध कर रहा है ना? तो आप सोचिए, तो ये जो इनकी जीत है, ये इनकी जीत तो है, लेकिन ये जीत विश्वसनीयता वाली जीत नहीं है, ये डाउटफुल वाली जीत है। तो ये डाउटफुल वाली जीत को अगर आप जीत कहते हो, उनको फायदा होता है। उनको अगर ऐसी ही राजनीति करनी है तो वो उनके लिए फायदा है, लेकिन देश के लिए नुकसान है। और अभी भी मोदी जी भावुक होकर बता रहे थे सर कि मैंने बचपन में घर से झोला कंधों पर उठाकर मैं निकल गया था, घर छोड़ दिया था, लेकिन कभी भूखा नहीं सोया। इसीलिए कह रहे हैं कि 140 करोड़ की जनता मेरा परिवार है। राहुल गांधी जब न्याय यात्रा में निकले हैं, और राहुल गांधी पर जब गुजरात के अंदर झूठा पुराना केस लगाया,
ओवरनाइट, रातों रात जब केस कर दिया, गुजरात की 3 कोर्ट, निचली अदालत, उसके बीच वाली अदालत और गुजराती हाई कोर्ट ने एक ही जजमेंट दिया। उसके बाद जब राहुल गांधी को अपमानित करके संसद से निकाला, उसके बाद जब उन्हें घर से निकाला, तब इस देश के लोगों ने राहुल गांधी के लिए अपनी मर्जी से दरवाजे खोल दिए थे। तुम्हें तो कहना पड़ता है सॉरी, तुम्हें तो मांगना पड़ता है कि क्योंकि तुम भिक्षा मांगते हो 35 साल से, तुम भिक्षुक हो, तुम कहते हो, तो आज भी तुम्हें वोट के लिए, भिक्षा मांगने के लिए कहना पड़ता है कि ये देश मेरा परिवार है। जबकि राहुल गांधी की जब संसद ही गई थी, गलत तरीके से आपने उन्हें फंसाया था, तब इस देश के लोगों ने अपनी मर्जी से राहुल गांधी को बोला था कि राहुल गांधी आप हमारे परिवार के सदस्य हैं, हमारा घर आपके लिए खुला है। और इस देश के हर व्यक्ति ने राहुल गांधी के लिए सोशल मीडिया पर लिखा था, राहुल गांधी आपके लिए मेरा घर खुला है, मेरा घर आपका घर है। तो इसे कहते हैं परिवार खुद ब खुद बनता है। नफरत के बाजार में अगर आप मोहब्बत की दुकान खोलोगे तो इस देश के 140 करोड़ लोग अपने घर के दरवाजे आपके लिए खोलेंगे। लेकिन 10 साल में इस देश के लोगों ने आपके लिए एक भी दरवाजा नहीं खोला मोदी जी। वो चाहते हैं सवाल करना, आप जवाब नहीं देते, प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते, इसीलिए आज आपको ये कहना पड़ता है 10 साल के बाद इलेक्शन के वक्त पर कि ये मेरा परिवार है। जब किसान मर गए थे तब तो आपने ये जवाब दिया था कि मेरी वजह से थोड़ी मरे हैं। अगर इस देश के 700 किसान आपके परिवार के हैं तो आपने तो ये बोला था कि ये मेरी वजह से थोड़ी ना मरे हैं, या परिवार है। पहले आप ये डिसाइड करें मोदी जी कि आप चौकीदार है, आप सेवक है, आप विश्व गुरु है, आप कृष्ण के अवतार है, आप कल्कि के अवतार है, कि आप विष्णु के अवतार है, कि आप चौकीदार है, या 140 करोड़ आपका परिवार है, या आपके लिए 140 करोड़ लोगों में से कोई मरता है तो जो कुत्ता मर जाता है तो जितना दुख होता है उतना ही होता है। और किसान तो आपके लिए मरे ही नहीं है, वो तो अपने लिए मरे हैं। ठीक है सागर जी, मैं छोटी सी टिप्पणी आपकी इस पर भी चाहूंगी। राहुल गांधी कह रहे हैं कि देश का युवा ज्यादातर समय अपना मोबाइल पर बर्बाद कर रहा है और जय श्री राम का नारा लगा रहा है, भूखा मर रहा है। उसी पर दूसरी तरफ अमित शाह कह रहे हैं कि राहुल गांधी को कई बार लॉन्च कर दिया गया है, राहुल यान है जो कि फ्लॉप पर फ्लॉप होता जा रहा है। इस पर आपकी क्या राय है? आप मुझे बताइए, इस गांधी परिवार में किसी ने किसी को लॉन्च नहीं दिया है। आज इन मोदी जी और अमित शाह का पूरा काला चिट्ठा मैं खोलना चाहता हूं। देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू, वो 1964 तक रहे, करीबन 15, 16 या 17 साल तक वो प्रधानमंत्री रहे। तब तक जब तक वो जिंदा थे तब तक, और जब मर गए वो, जब उनका देहांत हुआ तब तक इंदिरा गांधी संसद में मंत्री क्या, एक किसी सदन की भी मंत्री नहीं थी। आप सोचिए, है? तो जब जवाहरलाल नेहरू गुजर गए, उनका देहांत हो गया, उसके बाद इंदिरा गांधी आई, और आने के बाद वो प्रधानमंत्री नहीं बनी थी। देश के प्रधानमंत्री कौन बने थे? लाल बहादुर शास्त्री बने थे। तो आप कैसे कह सकते हैं कि ये परिवारवाद है और जवाहरलाल नेहरू ने इंदिरा गांधी को लॉन्च किया? अब इंदिरा गांधी जब मर गई, जब शहीद हुई, जब उनकी हत्या हुई, तब राजीव गांधी पॉलिटिक्स में भी नहीं थे, वो मंत्री भी नहीं थे। आप सोचिए, उसके बाद उन्हें बनाया गया, है ना? उसके बाद आप मुझे बताइए कि जब राजीव गांधी की हत्या हुई, वो शहीद हुए इस देश के बाद, तब नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री थे, उनके परिवार का कोई व्यक्ति नहीं था। सोनिया गांधी बन सकती थी लेकिन वो नहीं बनी। 2004 में भी जब सोनिया गांधी को मौका मिला, 2009 में भी जब सोनिया गांधी को मौका मिला, वो बन सकती थी, वो खुद के बलबूते पर जीती थी, वो नहीं बनी। उन्होंने डॉक्टर मनमोहन सिंह को बनाया। आज मुझे बताइए कि 1990 से इस परिवार का कोई भी व्यक्ति प्रधानमंत्री के पद पर नहीं है। आज जवाहरलाल नेहरू भी नहीं है, इंदिरा गांधी भी नहीं है, राजीव गांधी भी नहीं है, सोनिया गांधी भी पॉलिटिक्स में है लेकिन वो अध्यक्ष भी नहीं है। तो राहुल गांधी अपने बलबूते पर अपने परिवार के किसी भी व्यक्ति की गैर हाजिरी में 10 साल से नरेंद्र मोदी के सामने लड़ रहे हैं, उनके सामने एक एक बात पर फाइट देते हैं, संसद में जाकर उन्हें सवाल करते हैं, इसीलिए उनकी संसद ही चली जाती है। तो आप मुझे बताइए कि कहां परिवार है? किस परिवार के व्यक्ति ने इस परिवार के दूसरे व्यक्ति को मदद की? आप मुझे बताइए। नरसिम्हा राव बने थे, लाल बहादुर शास्त्री बने थे, और जब तक वो पिछला उनका जो मतलब उनके जो फैमिली के मेंबर थे, वो जो पॉलिटिक्स में थे, सक्रिय थे, तब तक अगला व्यक्ति पॉलिटिक्स में नहीं था।
आप मुझे बताइए कि ये झूठा नैरेटिव पिछले 10 साल से, जब 2014 में मोदी जी प्रधानमंत्री बने तब से ये नैरेटिव गढ़ा गया है, परिवारवाद 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 परिवारवाद। आप मुझे बताइए, मैं परिवारवाद की बात करना चाहता हूं, दुष्यंत सिंह पुत्र वसुंधरा राजे परिवारवाद है या नहीं है? जय शाह पुत्र अमित शाह परिवारवाद है या नहीं है? नीलेश राणे पुत्र नारायण राणे, पंकज सिंह पुत्र राजनाथ सिंह, अनुप्रिया पटेल पुत्री सोनेलाल पटेल, देवेंद्र फडणवीस गंगाधर फडणवीस के बेटे हैं, अनुराग ठाकुर प्रेम कुमार धूमल के बेटे हैं, पीयूष गोयल पुत्र वेद प्रकाश गोयल, किरण रिजिजू के पिताजी का नाम है रिंचिन खारू, भारती पवार अर्जुन पवार की बेटी है, सीआरपीएन सिंह वो सीपीएन सिंह के बेटे हैं, पंकजा मुंडे वो गोपीनाथ मुंडे की बेटी है, पूनम महाजन वो प्रमोद महाजन की बेटी है, आकाश विजय वर्गीय वो कैलाश विजय वर्गीय के बेटे हैं। उसके बाद राव इंद्रजीत सिंह राव वीरेंद्र सिंह के बेटे हैं, कल्याण सिंह का बेटा सांसद भी है और उनका पोता मंत्री भी है। आप मुझे बताइए कि नरेंद्र सिंह तोमर और उनके बेटे देवेंद्र सिंह तोमर का वो 10 करोड़ का 100 करोड़ का वीडियो वायरल हुआ था, वो दोनों बाप बेटे भी भारतीय जनता पार्टी के हैं। और अजय कुमार मिश्रा टैनी, जिनके बेटे आशीष मिश्रा टैनी ने किसानों को अपने ट्रैक्टर के नीचे रोंद दिया, वो भी परिवारवाद वाले हैं। अब इतने सारे लोग भारतीय जनता पार्टी में है, वहां पे आपको परिवारवाद नहीं दिखता है। लेकिन जवाहरलाल नेहरू ने अपनी बेटी को प्रमोट नहीं किया था, इंदिरा गांधी ने राजीव गांधी को प्रमोट नहीं किया था, राजीव गांधी ने सोनिया गांधी को प्रमोट नहीं किया था, सोनिया गांधी राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को भी प्रमोट नहीं कर रहे हैं। वो 10 साल से अपने बलबूते पर लड़ रहे दोनों भाई बहन। तो कहां पे है परिवारवाद? ये शहादत का परिवार है। इनके परिवार में जवाहरलाल नेहरू की जो माता थी वो भी लड़ी थी आजादी में, उन्हें लाठियां खानी पड़ी थी और उन लाठियों की वजह से उनकी मौत हुई थी। वो जानी मानी पॉलिटिशियन नहीं है, लेकिन उन्होंने इस देश के लिए अपनी जान दी थी। जवाहरलाल नेहरू की माता जी ने, जब आजादी भी नहीं मिली थी, उसके बाद इंदिरा गांधी ने शहीदी दी, उसके बाद राजीव गांधी ने शहीदी दी। तो ये शहादत का परिवार है। अगर आप इसको परिवारवाद कहते हैं तो ये शहादत का परिवार है। तो ये शहादत वाला परिवार है, इन्हें सैल्यूट करना चाहिए। मैं सैल्यूट करता हूं ये गांधी परिवार को और गांधी जी महात्मा गांधी जी को, कि जिन्होंने इस देश को आजादी दिलाई। और देश को आजादी दिलाने वालों को आज इतनी गालियां देने वाले लोग परिवारवाद की आरोप लगाते हैं, परिवारवाद का आरोप लगाते हैं। शर्म आनी चाहिए। शेमोन। ठीक है सागर जी, आपने तक लंबी चौड़ी लिस्ट खोल दी है, गिनवा दी है, लेकिन देखिए समय बहुत ज्यादा हो गया। नहीं, देखिए ये लिस्ट मैंने नहीं खोली है, ये हकीकत है, ये हकीकत है। मैंने सिलेक्शन किया ढूंढ के, ये तो है, ये तो हकीकत है इस देश की, भारतीय जनता पार्टी की, नरेंद्र मोदी की। अगर मोदी जी कह रहे हैं ना, मोदी जी कह रहे हैं कि विपक्ष के लिए फैमिली फर्स्ट है, मेरे लिए नेशन फर्स्ट है। नेशन फर्स्ट किसके लिए? जो मोदी जी के खिलाफ बोलते हैं ना, वो देशद्रोही है। और जो मोदी जी के साथ जुड़ जाते हैं, चाहे वो 70 लाख करोड़ का भ्रष्टाचार किया हो और बोला हो कि अजीत पवार ने इतने का भ्रष्टाचार किया था, लेकिन 48 घंटे के अंदर उन्हें एक बड़ा पद मिल जाता है ना। हेमंता बिस्वा शर्मा, जिसके लिए एक डायरी बाहर निकाली थी कि इनकी तो पूरी करप्शन की डायरी है, वो जब भारतीय जनता पार्टी में जुड़ जाते हैं तो वो विरोधी नहीं है, वो देशद्रोही नहीं है, उनके लिए भी अब नेशन फर्स्ट है। ऐसे करप्टेड लोगों के लिए भी नेशन फर्स्ट है। तो मोदी जी की पार्टी में आप देखिए, ब्रिजभूषण शरण सिंह, राम रहीम, कपिल सेंगर, चिन्मयानंद ऐसे बलात्कारी है, अजीत पवार, विश्व शर्मा, नारायण राणे, पची शुभेंदु अधिकारी, आप देखिए ऐसे भ्रष्टाचारी है। औरतों को अपमान करने वाले निशिकांत दुबे जैसे लोग संसद में बैठते हैं, गंदी गालियां बोलने वाले रमेश विदुड़ी जैसे लोग बैठते हैं। तो देखिए, असभ्य भाषा, भ्रष्टाचार, बलात्कार और दादागिरी, आप देखिए, और कैसे कैसे लोग इनके साथ खड़े हैं, कैसे लोग खड़े हैं। आप मुझे बताइए कि 10 साल में एक कांग्रेस का नेता बताओ कि जिसके ऊपर बलात्कार का आरोप लगाओ। मुझे बताओ, 10 साल में जितने बलात्कारी निकले भारतीय जनता पार्टी से निकले, एक क्यों नहीं मिला आपको 10 साल में? नहीं, आप मुझे इस सवाल का जवाब चाहिए कि 10 साल में कांग्रेस में से एक ऐसा नेता क्यों नहीं मिला जो बलात्कार के केस में हो। आपके तो कार्यकर्ता वो बीएचयू में, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में भागकर मध्य प्रदेश में चुनाव में प्रचार कर रहे थे। कार्यकर्ता से लेकर
बड़े बड़े नेता तक भ्रष्टाचारी, गंदी भाषा बोलने वाले, गाली बोलने वाले, बलात्कारी, ऐसे ऐसे लोग पड़े हैं भारतीय जनता पार्टी में, और वो सारे नेताओं के पुत्र भी है, भाई भी। अब देखिए आईपीएल में कौन है, आईपीएल में कौन है, अनुराग ठाकुर के भाई है, और अपनी जो क्रिकेट बोर्ड है उसमें कौन है, जय शाह है। किस बेस पर, किस योग्यता पर? क्या राहुल गांधी जितनी ताकत है लड़ने की जय शाह में? वो बाहर आके एक इंटरव्यू दे सकते हैं, एक लाइन ठीक से बोल सकते हैं? किस बेस पर उन्हें क्रिकेट का सेक्रेटरी बना दिया? चलिए बहरहाल इस पर कभी और चर्चा करेंगे, फिलहाल के लिए इजाजत दीजिएगा। सागर जी बहुत बहुत धन्यवाद हमसे चर्चा करने के लिए। देखिए अब परिवारवाद से लड़ाई मोदी के परिवार तक आ चुकी है और कहीं ना कहीं बीजेपी इसको हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर रही है 2024 चुनाव जीतने के लिए। बहरहाल इस पूरे मुद्दे को लेकर आपकी क्या राय है, साझा कीजिएगा। लाल किल दीजिए इजाजत।